कृष्णा भाभी? अरे भाभी, कृष्णा भाभी, परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, वाजपेयी जी और पंडित जी जल्दी स्वस्थ होकर घर वापस चले आएंगे। जी, डॉक्टर साहब इलाज तो कर ही रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा। बस आप चिंता मत कीजिए भाभी। अब वो आपकी बहू ने सोचती बहू, हम सब मोहल्ले वालों ने चंदा इकट्ठा करके उसको दे दिया है। हमने भी ठान लिया है, अपने घर वालों की मदद करनी है तो करनी है, लेकिन उसके लिए सिर्फ हम अभी आपके पास चंदा मांग सकते हैं। बस वही एक सहारा है। अस्पताल में और 2 दिन रखने का है बाबूजी और दादाजी को, बस उसका पैसा दे दीजिए, थोड़ी मदद कर दीजिए। देखिए, जिनसे जो बन पड़े, जितना बन पड़े दे दीजिए। गाढ़े वक्त में जो साथ देता है ना, वही भगवान होता है। अरे सुशीला दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? हम सब आपके साथ हैं, हम मदद करेंगे। बाकी भगवान जी के पास प्रार्थना करेंगे कि पंडित जी और भाई साहब जल्दी से स्वस्थ होकर घर आ जाए। अरे भाभी, कृष्णा दीदी, सरस्वती, ये क्या है सब? आपने सबसे चंदा मांगा ना अस्पताल के खर्चे के लिए। कितना नीचे गिरोगी और तुम? सरस्वती, माँ, क्या है ना, अब बेवजह पैसा खर्चा करना चाह रही थी और वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बेवजह? हाँ माँ, अब सोचे ना, बाबूजी और दादाजी को हम घर ला भी सकते थे और यहाँ उनका कुछ बुरा नहीं होता, उल्टा उनका अच्छा ही होता, लेकिन नहीं, आप अड़ी रही। हाँ, अब मुझे नीचा दिखाना चाह रही थी ना कि मैंने अटल के भैया को पैसे देने के लिए मना कर दिया तो क्या ही हुआ, ऐसा ही ना। फिर चाहे आप लोगों से पैसे उधार लेकर बाबूजी और दादाजी को अस्पताल में रखें, लेकिन आप रखेंगी जरूर। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? क्या कहे जा रही हो ये? तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, खुद को सही साबित करने के लिए अपने ससुर को और पति को मैं अस्पताल में रखूंगी? ऐसा कौन करता है? हाँ मामा, हमेशा खुद को सही साबित करने के लिए आपके पास कोई ना कोई तर्क होता ही है। भाभी जी, पैसे पूरे हो गए या और चाहिए? भाभी जी, कोई दिक्कत है तो बताइए ना, पैसे और इकट्ठे हो जाएंगे। पैसे हो गए भाई साहब। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाभी जी।
सरस्वती, जी। तुम अभी एक काम करना, जाके पहले खाना बना लो। देखो अस्पताल में तो खाना भेजना ही पड़ेगा ना। एक बात समझ लो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मामा जी और भैया, इनके सामने हमेशा अच्छी और भली बनी रहना, ठीक है? जी बुआ जी। सरस्वती, पैसे जाओ, खाना बना लो। जी। सब ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। हम करेंगे सब ठीक। क्या है, जब हर कदम पे उलझने हो तो उलझनों को सुलझाने से अधिक महत्वपूर्ण होता है खुद को सुलझाए रखना, खुद को शांत रखना। मैं अभी नीचे जाती हूँ, खाना बनाती हूँ। खाना लेकर अस्पताल जाएंगे, फिर वहां से भाभी खाना बना भी देंगी और लेकर चली भी जाएंगी। हाँ, हम बस कुछ पैसों का इंतजाम करते हैं। घर में तो कुछ है नहीं। हाँ, हम एक काम करते हैं, हम बाहर ही चले जाते हैं मोहल्ले से, शायद कुछ इंतजाम हो जाए पैसों का शायद। हाँ हाँ चलो। चलो। कितना बुरा लग रहा है कि मैं और सरस्वती कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कृष्णा और अटल दोनों गए हैं पैसे कमाने, ताकि 2 दिनों तक अस्पताल में रहा जा सके। मैंने तो रोका था उन्हें कि घर ही ले आते हैं, लेकिन माँ मानी ही नहीं। और अटल है कि सब अपने हिसाब से ही करता है। अब पता नहीं दोनों बेचारे कैसी हालत में होंगे, कहाँ होंगे। संघर्ष पथ में जीवन के त्याग के अपना मान, जीवन में कर्तव्य का पालन होता कर्म महान, होता कर्म महान, होता कर्म महान, हो। अरे माँ, ये तो त्रिभुवन चाचा है। त्रिभुवन चाचा, सुनिए। भाई साहब, आपको पता होगा अटल के बाबूजी और दादाजी अस्पताल में हैं। थोड़े पैसों की जरूरत थी। भाभी इस समय तो स्थिति हमारा खुद ही खराब है, नहीं तो जरूर हम आपका मदद करते भाभी। भाई साहब, हम जल्द से जल्द पैसे वापस कर देंगे। बात आपकी सही है भाभी, लेकिन हम खुद इस समय समस्या में, तो हम कहाँ से मदद कर पाएंगे भाभी, हमको क्षमा कर दो, नहीं हो पाएगा हम। लेकिन चाचा सुनिए तो। कोई बात नहीं, चलो। पता नहीं ये बेमौसम बारिश कैसे शुरू हो गई। अच्छा हुआ कि पहुंच गया समय पर। हाँ। दो। अटल, अंदर जाके दादाजी और बाबूजी से ये मत कह देना कि पैसे जुटा नहीं पाए हैं। जी माँ, नहीं कहूँगा। हाँ।
देखिए ना कैसे बेमौसम बारिश शुरू हो गई। अच्छा हुआ समय पे पहुंच गए दोनों। बाल क्यों गीले हो गए? बारिश। अच्छा अच्छा। अटल, ये उर्मिला और कमला कैसी है? अच्छी है। पूछ रही थी कि दादाजी बाबूजी कब तक घर आएंगे। कृष्णा, पैसे का कुछ इंतजाम हुआ? हाँ बाबूजी, आधे पैसों का इंतजाम हो गया है और बचे हुए पैसों का कल हो जाएगा। मैंने कहा ना, आप चिंता मत कीजिए। अरे बहू, अरे क्यों कर रही हो ये सब? सरस्वती और सुशीला दोनों तुम्हारी परेशानी देख के रो रही थी। तुम दोनों के लिए बहुत चिंतित थी। ये क्या हुआ अटल को? ऐसे क्यों चला गया? नहीं, थोड़ा थक गया है। मैं देखती हूँ, आप आराम कीजिए। अटल, माँ कितने झूठे लोग हैं। खुद को अच्छा दिखाते, बताते हैं कि खुद ही सबसे अधिक शुभ चिंतक है। शांत हो जा। देखो, मैं समझ रही हूँ तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, दुख हो रहा है। तुम्हें शायद ऐसा लग रहा होगा कि हमारी जो ईमानदार कोशिशें है वो इस फरेब के सामने कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है अटल। हाँ, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में अगर कुछ ना कर पाओ तो मन को शांत रखना सीखो। शांत रहो। माँ, कैसे शांत रहूं? मेरे सामने मेरे दादाजी और बाबूजी की आंखों में धूल झोंकी जा रही है और मैं शांत रहूं? कैसे शांत रहूं? शांत हो जाओ बेटा। अच्छा, एक काम करो, चलो मेरे साथ कहो, हारे मन से कोई जीत नहीं सकता। माँ, कहो, हारे मन से कोई जीत नहीं सकता। हारे मन से कोई जीत। अटल, ठीक से कहो, ध्यान दो। हारे मन से कोई जीत नहीं सकता। हारे मन से कोई जीत नहीं सकता। जीते मन को कोई हरा नहीं सकता। जीते मन को कोई हरा नहीं सकता। फिर से दोहराओ। हारे मन से कोई जीत नहीं सकता और जीते मन को कोई हरा नहीं सकता। हारे मन से कोई जीत नहीं सकता और जीते मन को कोई हरा नहीं सकता। लड़ाई हमारी खुद से है। लड़ाई हमारी खुद से है। प्रतिद्वंदियों की कोई बात नहीं। प्रतिद्वंदियों की कोई बात नहीं। लड़ाई हमारी खुद से है, प्रतिद्वंदियों की कोई बात नहीं। लड़ाई हमारी खुद से है, प्रतिद्वंदियों की कोई बात नहीं। इसीलिए बस चलता चल, लड़ता चल। इसीलिए तू चलता चल, लड़ता चल। नहीं, ऐसे नहीं। इसीलिए तू चलता चल, लड़ता चल। इसीलिए तू चलता चल, लड़ता चल। इसीलिए चलता चल, लड़ता चल, बिना सोचे, बिना थके। इसीलिए
बेमतलब की लड़ाई लड़ रही हो तुम कृष्णा। अवध, तुम ही बताना, तुम्हारी माँ और तुम्हारे इस भाई की लड़ाई तुम्हें व्यक्तिगत जिद और झूठी शान की लड़ाई लग रही है या नहीं? अगर मैं गलत हूं तो बताना। माँ मैं कह रहा था मत कहो कुछ भी। अब बस सुनो। जब घर के बड़े दादाजी पिताजी बीमार पड़ जाते हैं, बिस्तर पकड़ लेते हैं, तो बेटे को माँ के साथ खड़ा होना चाहिए, जैसे तुम्हारा छोटा भाई अटल अभी मेरे साथ खड़ा है। ना कि अपने गलत राह पर चलने वाले बीवी के साथ, और ना ही उसे बढ़ावा देने वाली बुआ के साथ खड़ा रहना चाहिए। और बेटा इतनी समझ तो हर बच्चे में होनी ही चाहिए, लेकिन अफसोस ये समझ मेरे सबसे छोटे बेटे में है और सबसे बड़े बेटे में नहीं है। क्या करे, अपना ही सिक्का खोटा हो तो बाजार पे क्या इल्जाम लगाए। नहीं माँ, बिल्कुल गलत कह रही है आप। सिक्का खोटा नहीं है, बस सिक्के को अपनी कीमत पता चल गई है। बाकी चाहिए और ना चाहिए वाली बातें तो आप करिए ही मत। अच्छा माँ, वैसे आपको याद तो होगा ही ना, बुआ जी जब अपने घर आई थी तब उन्होंने साफ साफ कहा था कि आप घर को संभाल नहीं पाए। लेकिन आज मैं कह रही हूँ कि मेरे घर की सास घर को संभाल नहीं पाई। भैया अब आप चुप क्यों हैं? कहिए ना अपनी पत्नी से, जहाँ बोलना रहता है वहाँ आप चुप रहते हैं। अटल, तुम मुझे मत सिखाओ कहाँ मुझे बोलना चाहिए और कहाँ चुप रहना चाहिए। तुम पहले खुद चुप रहना सीखो। अगर तुम चुप रहना सीख जाओगे ना, तो घर की आधी से ज्यादा समस्याओं का हल हो जाएगा। ऐसी फालतू चीजों के लिए मेरे पास समय नहीं, बहुत काम है मेरे पास। चलिए बुआ जी, हम भी चलते हैं। नहीं क्या है ना, बातों से पेट नहीं भरता, वरना जीवन बहुत आसान हो जाता। चलिए, भूख लगे होंगे उन्हें।